नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं हूं आपका मित्र अनुराग छिंपा। साथियों, भाषा को सीखने के लिए आवश्यकता है शब्दों की। शब्दों पे गहराई से जितनी आपकी पकड़ होगी, जितना आपका उच्चारण शुद्ध होगा, तो आपकी जो भाषा है और उनमें होने वाली जो गलतियां हैं वो भली प्रकार से सही हो सकती है। यहाँ तक कि अपनी 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उसमें हिंदी का स्थान है। 10 ऐसे राज्य हैं, राज्य संघ है जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ तक कि विज्ञापन में, अन्य आधिकारिक चीज़ों में आपको हिंदी भाषा की आवश्यकता रहती है। और इसी को शुद्ध करने के लिए आपको आने चाहिए शुद्ध वर्ण और शुद्ध शब्दों की वर्तनी। उन्हें शुद्ध कैसे लिखा जाए, ये चीज़ अपने करेंगे। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, शुद्ध लिखना है तो उसके लिए शुद्ध बोलना आपको आना चाहिए। अगर जिस दिन शुद्ध बोल लिया, उच्चारण कर लिया, तो आप लिखना भी सही समझ जाएंगे। किंतु अपना बुढ़िया खराब कर गया। भाई वो रीज़न ये है कि जयपुर को जयपुर बोलते हैं तो वहाँ पे बस बात ही ख़त्म है। तो उच्चारण शुद्ध है तो आप बोलना भी शुद्ध सीख जाएंगे, लिखना भी शुद्ध सीख जाएंगे साथियों। तो उसी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आज का टॉपिक रहेगा शब्द शुद्धि, जो कक्षा 10 में भी है और आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती है उनमें जो अहम शब्द आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द रहते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत होते हैं और जो आए भी हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाली परीक्षाओं में, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे जाएंगे। तो चलते हैं भाग 1 पे। मैं थोड़े थोड़े आपको ये करवाता रहूँगा। बस आप तो अभ्यास पुस्तिका लेकर बैठ जाइए। अभ्यास पुस्तिका होनी चाहिए। आप उसका साथ साथ में शुद्ध रूप लिखने की कोशिश कीजिए कि शुद्ध रूप क्या हो सकता है। इसे अभ्यास कीजिए, लिखना ही को नहीं है। अभ्यास करोगा तो बहु होएगा, एंगी लिखेड़ी कॉपी थारकन होनी चाहिए। बात ये है स्पष्ट। तो आजो चलना आपका, ठीक है, देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले शब्द आता है अतिथि। इस पे चलते हैं। अतिथि आप देखिए, शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिए। अतिथि ए का मतलब होता है नहीं, तिथि का मतलब होता है समय। तो जिसके आने का समय न हो, इसलिए तो अपने उनको अतिथि कहते हैं, जो आते हैं संडे और ख़राब कर दिया बाणू। यार अब क्या करा बताओ। 6 दिन पढ़ते हैं, संडे को ये सुनने को मिलता है कि फलाणो फलाणो आवे, आपा कहाँ बस पबजी खेलनो रिया कर दी, करा तो करा के। तो वे लोग जिनके आने का समय तय नहीं होता वो अतिथि कहलाते हैं। लेकिन यहाँ अतिथि क्या है, देखो साथियों, मैंने अशुद्ध लिखे हैं, इनको शुद्ध लिखना है अपने को। अतिथि का शुद्ध हो जाएगा अतिथि, ये होगा शुद्ध। क्या हो जाएगा? अतिथि, न कि अतिथि, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अतिथि। नेक्स्ट है जो लगभग सब गलत करते हैं, ये वाक्य संयोजन के रूप में काम आता है। क्योंकि वाक्य संयोजन में और जहां सबकी गलतियां होती है साथियों, कि जहां आ जाए और जहां वाक्य आप संयोजित कर रहे हो कि भरत ने कहा कि आडो गेड़ लो, भाई गेड़ लो आडो। तो जहां वाक्य संयोजन की बात आ जाए वहां की सदैव छोटी आती है। तो जहां वाक्य संयोजन आए वहां आपको ये लिखना है, ये हो जाएगा शुद्ध। ये ज़्यादातर बच्चों का गलत होता है, तो आप कमेंट में बताते रहिएगा इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध हो जाएगा। फिर देखो, दवाइयाँ बहुत खाते हो, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे जाते हो, ज़्यादातर यही शब्द आपको लिखा मिलेगा जो पूर्णतः क्या है, गलत है। अच्छा ठीक है, ये शब्द है दवा, ये है दवाई, ये है दवाइयाँ जो लिखा है ऊपर, और एक ये है दवाइयाँ। शुद्ध कौन सा होगा? देखो, एक वचन में कहें तो दवा दो, दवा दे दीजिए, ये होता है शुद्ध, ये होता है शुद्ध। इस नाम का कोई शब्द नहीं होता। आप कहते हो दवाई दे दियो रे, मेरे तो भोबरो फुटे, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। एक वचन में दवा होता है और बहुवचन में क्या होता है, दवाइयाँ होता है। लेकिन मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा, जो पूर्णतः क्या होता है, शुद्ध होता है।
बाद बाकी एक बात बता दूं साथियों, उलझ मत पड़ना, कहीं आपको ये दवाइयाँ लिखा हो जाए मेडिकल वाले को कह दे गलत है तू ही है भी है, वो टिक्को लगा दियो अंदर ले जाएगी, वो ध्यान रख लियो, फिर करता फिर होगा, फायदों को नहीं की, ठीक है ना। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरे कितने गए रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको ये लिखा मिलेगा, और लिखना क्या आपको शुद्ध यहाँ छोटी आ जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा दवाइयाँ। फिर आते हैं नुपुर, उच्चारण क्या रहेगा, उच्चारण होता है नूपुर, नूपुर, तो नुपुर नहीं होता, क्या होता है नूपुर, ये होता है नुपुर। बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, थोड़ा वॉल्यूम अपने खींचने, नूपुर हो जाएगा। और नूपुर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात ने जब घुंगरिया बाजता छणके है, जब बच गए रहे हो 12 बजे, घुंगरिया बहुत बोल रहे, छम छम किन्नी सुन जा बाज लियो, बठू ध्यान है कि उसके बूतनी पायल बूतनी पैरे, ठीक है ना। और कईयों को ऐसे सुने ना क्षण 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 क्षण, समझ लियो दादों बात करनी पड़ेगी, मैं क्षण क्षण सुनने लग गई, ठीक है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा नुपुर। नेक्स्ट है प्रतिलिपि। साथियों प्रतिलिपि का मतलब होता है फोटोस्टेट जो आप करवाते हो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे अशुद्ध है, शुद्ध क्या हो जाएगा, मात्रा एक्स्ट्रा कर दे, मात्रा बढ़ा दी, वो अशुद्ध हो गया। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि हो जाएगा, न कि प्रतिलिपि हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका, तीनों ही मात्राएं क्या रहेगी इसकी, छोटी रहेगी, प्रतिलिपि। मात्रा बढ़ा दी और क्या, ठीक है मान तो आवे जी, अब ऑप्शन में आवेगो बैठे परीक्षा में, तो पढ़ेंगे नहीं पूरा, क्या ठीक है, नहीं आवे तो तुक्का मार दोगा, बैठे ज्ञानी बन जाओगा, थे खुद ही के अपने हिसाबू हैं, अपने हिसाबू को नहीं है ना। ये देख लो शब्द, ये 35-36 शब्द मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये भली प्रकार से देख लो आप, और ये परीक्षाओं में आपको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक शब्द है ये, अपने बहुत मजे लेते हैं लोगों में, के कई सीती माँ, तो ये वही है के कई। तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बढ़िया वाला शब्द है, स्टार वाला, ठीक है। और ये सारे स्टार वाले हैं। शुद्ध क्या हो जाएगा, कई कई, ये हो जाएगा शुद्ध, कई कई, ऐ हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और बड़ी की मात्रा आ जाएगी, कई कई, ऐसे नहीं के कई, कई कई होगा, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर आ गया तिथि। तिथि का मतलब समय, वही अतिथि वाली बात, मात्रा बढ़ा दी, लेकिन शुद्ध क्या हो जाएगा, तिथि, ये हो जाएगा तिथि, नहीं कि तिथि। हाँ, सबसे खतरनाक बात है कि मैं तो त्यौहार मनाओ दीपावली और पटाखा फोड़ा, बम लगा देंगे, आग ही लगा देंगे, यही करोगा थम। लेकिन इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, औ नहीं आता, त्योहार नहीं आता, सदैव क्या बोला जाता है, त्योहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्योहार। हमेशा त्योहार में एक मात्रा आती है साथियों, आपको किताबों में ज़्यादातर आपको ये गलती मिल जाएगी, ये डबल मात्रा लगा दी जाती है, जबकि ये होता क्या है, गलत होता है। ये भी स्टार वाला ही है, समझ लीजिएगा। तो एक मात्रा आती है त्योहार में। आप लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। इनको एक बार आप देखकर भली प्रकार से लिखना, इनका अभ्यास कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं। चाहे वो आप किसी, ज़रूरी नहीं है आपके ये टॉपिक हो न हो, अगर आप शुद्ध लिखना चाहते हैं हिंदी तो आप ये सीखिए, और बहुत ज़रूरी है, आपके काम आने वाले हैं, आगे बहुत काम आने वाले हैं। इसी प्रकार जो पड़ोसी, क्या पड़ोसी केक रहे हैं, आप ध्यान ही पड़ोसी पर दिया, क्या वो केक रहे गाड़ी ले, वो केक रहे गाड़ी ले, जी तो यहाँ करे गाड़ी स्क्रैच मार दिया, और बंगू शीशो नहीं तोड़ गिर करने मिल लिया, जी तो कहीं करे, लेकिन करी तो कौन उसको की। तो पड़ोसी, पड़ोसी में भी डबल मात्रा नहीं आती, पड़ोसी में भी क्या आती है, सिंगल मात्रा आती है। स्टार वाला है साथियों, के आड़ो है, स्टार आड़ो, ये भी क्या है, ज़्यादातर किताबों में आपको ऐसा लिखाई देगा, लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या हो जाता है, पड़ोसी। नेक्स्ट, ये तो ज़्यादातर विद्यार्थी गलत करते हैं, 95%। पुरस्कार, पुरस्कार मिल रहा है जी, पुरस्कार, मिल गया पुरस्कार। होता क्या है, रू नहीं होता, रे होता है। क्या होता है,
रे। और शुद्ध क्या होता है? पुरस्कार। ये होता है शुद्ध साथियों। कहीं कहीं जगह आपको ये मिल जाता है लिखा हुआ, क्या? पुरस्कार। ये भी क्या होता है? गलत होता है। तो यहाँ को नहीं आयो और टिकर मजो आ गयो, कर दिया पा मजो आ गयो, बाद में आओ जो आ गयो मजो, बेरो पड़े हो का, हाँ गलती होगी। तो ऐसा नहीं लिखना है। शुद्ध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा, जो आप सदैव देते हो, लेकिन परीक्षा आप कच्ची तो देते हो, परीक्षा पूर्ण तो देते नहीं, क्योंकि छोटी की मात्रा है। परीक्षा पूरी दो, बड़ा खींच के परीक्षा को दो, तो परीक्षा सदैव क्या हो जाएगी? बड़ी की मात्रा हो जाएगी। बस मात्रा का ही खेल होता है। शुद्ध बोलना सीख लीजिए, शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, ये गारंटी है। बस एक बार लगेगा। अपने पत्र लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, आज माने 3000 रुपये की जरूरत है रही, हम फलानो और 3000 जावे, फिर रात ने 8 बजे बाद चिड़िंग 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 भाई 3000 लग गए, पिताजी तो मंगा ले, पिताजी ने के ध्यान। तो एक तो साथियों आप लिखते हो पूज्य, ये आपका सही है, ये शुद्ध है। लेकिन जब आप पूजनीय लिखते हो तो ये पूजनीय आपका यहाँ गलत हो जाता है। ये जय नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध पूजनीय। यहाँ ये शुद्ध हो जाएगा पूजनीय। समझ में आई बात? तो ये पूज्य क्या हो जाएगा? ये तो शुद्ध है अगर पूज्य लिखते हैं, अगर पूजनीय लिखते हैं तो ये पूजनीय आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। ये आपके यहाँ तक क्लियर हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, शुद्ध बोलना सीखो, उच्चारण करना सीखो, अपने आप बाकी सीख जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने, फिर रचयिता। रचयिता नहीं होता साथियों, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता। बस मात्रा इधर उधर कर दी, शुद्ध क्या हो जाएगा? रचयिता। ये इसका शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचयिता। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जबकि आप लिखते क्या हो? रचयिता, जबकि होगा क्या? रचयिता हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अत्याधिक। अत्याधिक नहीं होता, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अति, ये उपसर्ग हो गया, अधिक। आपको पता ही है इसमें कौन सी हो जाएगी। देखो ई के सामने ए आया, असमान स्वर हुआ है, ई निकाल देंगे तो तय क्या बच जाएगा? आधा बच जाएगा। और जो ई है वो ए आ जाने से ये में परिवर्तित हो जाएगी, वो भी कौन सा? हलंत वाला। लेकिन ए स्वर इसमें मिल जाएगा तो ये हो जाएगा। ए है तो एक मात्रा ही आएगी यहाँ पे। आ आया है तो आ आना चाहिए 2 मात्रा, लेकिन यहाँ ए आया है तो बस वो ही मात्रा की बात, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक ही होगा। तो ये गलती नहीं करनी है, ये सब स्टार वाले हैं। क्या हो जाएगा? शुद्ध अत्यधिक। अब है अहिल्या। हे रघुराई, जो अहिल्या को त्यारो तो त्यारो हमें राई। अब वैसे ही अहिल्या की बात करें तो वो अहिल्या नहीं होती, जबकि क्या होती है? अहिल्या। ये होता है शुद्ध अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी थी जिसे तारा था श्री राम ने। अब ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता साथियों, जबकि शुद्ध उच्चारण क्या होता है? ज्योत्सना होता है। क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा आपका ज्योत्सना। ये आपका गलत हो जाएगा। फिर है छत्र छाया। साथियों छ के आगे च का आगम हो जाता है और क्या बन जाएगा? शुद्ध छत्रस छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्रस छाया। ये गलत, ये शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से एक आपको पूछते हैं शब्द, जैसे चिन्ह होता है, ये आपका बिल्कुल गलत होता है। ये गलत यूं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो न है ये बाद में आता है और लिखा कैसे जाता है? शुद्ध। ये है के पैरों में न होता है सदैव, चिन्ह नहीं होता। क्या होता है? चिन्ह होता है। शुद्ध क्या हो जाएगा? ये वाला है के पैरों में न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शुद्ध है। ऐसे ही लिखना है आपको। ऐसे ही पूर्वाहन। पूर्वाहन क्या होता है?
दोपहर 12 बजे से पहले का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? पूर्वाह्न कहलाता है। इससे बाद का जो समय होता है वो दोपहर कहलाता है। जैसे पूर्वाह्न की बात करें तो इसे क्या लिखोगे आप? वापस है के पैरों में न आ जाएगा। ये आपका 100% देसी घी वाला हो जाएगा। समझ गए कि देसी घी, डालडा घी नहीं बनना है अपने को। नेक्स्ट, ऐसे ही दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? अपराह्न दे रखा है, तो वैसे ही पैरों में लगा देना है और क्या लगा दोगे? अपराह्न। मस्त वाला हो गया ये भी आपका। नेक्स्ट, ऐसे ही आह्लाद नहीं होता, क्या होता है? आह्लाद। है के पैरों में क्या आ जाएगा साथियों? ले आ जाएगा आपका। आह्लाद क्या आ जाएगा? है के पैरों में रह। इसके बाद में जिह्वा नहीं होता, क्या होता है? जिह्वा होता है। इसी प्रकार ये जो वह है ये कहाँ आ जाएगा? है के पैरों में आ जाएगा। प्रहलाद है, प्रहलाद नहीं होता, जबकि क्या होता है? प्रहलाद होता है। और वैसे ही पैरों में क्या आ जाएगा? ले आ जाएगा और क्या बन जाएगा? प्रहलाद। इसी प्रकार जी जुखाम लग गयो, छोरियां लाग जाए उठी उठी उठी, और लड़को अच्छा उड़ा दे आग लेनी, तो जुखाम नहीं होता, क्या होता है? जुकाम। ये होता है शुद्ध। नेक्स्ट चलते हैं अपने मध्याह्न। इसका भी क्या हो जाएगा? वैसे ही करना है। ऐसे शब्द आ जाए तो है के पैरों में क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। अब अपने कहते हैं मैं तने श्राप दूं कह तू कदम फंस जा, तेरी गोड़ती कुट्टे जा। अरे तू वो श्राप लगेगा ही नहीं जब अशुद्ध होगा। वो शुद्ध बोलोगे मैं तुम्हें शाप देता हूं, कह तेरा पुंजड़ में आग लाग जा, तो बात अलग होवे। तो शुद्ध भी तो बोलना जरूरी है, तभी वो शाप लगेगा। आप श्राप श्राप करते रहोगे तो करते रहो। फिर एक स्टार वाला आ गया है साथियों। न्यौछावर नहीं होता। न्यौछावर तो बड़ो सारो हो जाए, फिर बच्चों के तो कम छावर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एक मात्रा आ जाएगी यहाँ पे, बाकी वैसा का वैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यौछावर। त्योहार वाली बात है साथियों, ये शुद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे सीख जाओगे। अब ये शुद्धिकरण होता है। हाँ, ये शब्द लिखते हो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर शब्द पूरा लिखते हो तो क्या हो जाएगा? बड़े की मात्रा हो जाएगी और क्या बन जाएगा? शुद्धिकरण। ये हो गया। अंकुर की बात करें तो अंकुर पे चंद्र बिंदु नहीं आती, जबकि क्या आता है? अनुस्वार आता है, और ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अंकुर चंद्र बिंदी के आके डाकने के एक बिंदी और लगा दिएगा, वहीं लगा दियो का हाँ ले तो सुनी डाकने है। इसी प्रकार अंधा होता है, उसमें क्या होती है? इसमें भी क्या होता है? अनुस्वार होता है। ऊंचा, ऊंचा में फिर क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु आ जाएगा। ये सुन ऊंचो है भाई, यो कर दिया अपन। हाँ, अब यह है पांचवा स्वर। तो ये एक रचना भी है। पांचवा ये गलत है साथियों, जबकि होता क्या है? दोनों पे ही चंद्र बिंदु आएगी, तब वो क्या हो जाएगा? शुद्ध। के पांचवा डाकी आ गया सब। हंसना, ये तो हंसना ये लिखा तो आप आधे हंस रहे हो ना, पूरा हंसना है अपने को। पूरा हंसना है तो क्या लगाना पड़ेगा? चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा, तो अपने क्या हंसने लग जाएंगे? पूर्णतः हंसने लग जाएंगे। फिर आता है सन्मुख। नहीं होता सन्मुख। छोलो भी खानो है, भुजियो भी खानो है, पकोड़ो भी खानो है। है खानो को नहीं है, तो ये न नहीं आएगा, न आएगा। यहाँ सन्मुख होगा, न नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ षणमुख।
और अंतिम बचता है अर्थार्थ। मैं ये कहना चाहता हूँ अर्थार्थ, कुत्ती का दम फंसेगी और गिर फंसेगी। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा साथियों? तय हमेशा अंत में क्या रहता है? हलंत रहता है। जैसे राजन में होता है उसी प्रकार अर्थार्थ होता है, उसमें तय हमेशा क्या रहता है? हलंत रहता है। ये आपके कुछ एक शब्द हुए हैं जो बढ़िया वाले हैं। 35 शब्दों की श्रृंखला दी है भाग 1 में। ऐसे 35 अगर 4 बार भी कर लेंगे ना तो अपना 100% जो आने वाली चीज़ें हैं वो अपने कंट्रोल कर लेंगे। बस उम्मीद ये है कि मैं इसी मेहनत के साथ वीडियो बनाऊंगा कि आप देखें, अभ्यास करें, आप कुछ ग्रहण करें। बैठे बैठे करनो की है। अरे थे लॉकडाउन में बैठे होनी तो यहाँ सुते होनी, नाग लागो नाग गरगाने क्या सांप सुते हो? छोरो कौन सुते हो? सांप। अरे मैं चाहूँ थे थोड़ो पढ़ लियो, अच्छो खाओ तो सांप ने लागो बढ़िया टाबर लागो। ठीक है, तो हमने पढ़नो है तो अब ये अच्छे से कर लेना। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही कुछ शब्द आपको मिलेंगे बढ़िया इंपॉर्टेंट वाले, और जितना आप सहयोग करोगे उतनी मैं मेहनत करूंगा, उतना ही अपने आगे बढ़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।